जय गुरुधाम, जय गुरुधाम, जय गुरुधाम। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभेव नमः। जय गुरुधाम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय गुरुधाम। धर्म प्रेमी जनों, आज हम आप सबों को भक्ति की डोर में ही आगे ले चलते हैं और बताते हैं कि ये है दुनिया जो है, इसी को सब कुछ मान बैठा है। मानो इंसान ये है मनुष्य, जिसमें मनुष्यता का कोई भाव नहीं, जो अपने को कुछ समझ नहीं पाता है। उसके लिए अब हम कुछ भक्ति की डोर पकड़ा रहे हैं। समझने की कोशिश करना। शांति का परिचय दीजिए। जय गुरुधाम। यही इंसान जब अपने को कुछ समझने की चेष्टा में आता है, तब तक दुनियावी चीजें जो हैं उसको जकड़ करके पकड़ बैठी हुई हैं, जो वो इंद्रियों को इधर उधर करने में लग जाती हैं। जैसा हमने पीछे वीडियो में बताया है, ज्ञान की इंद्रियां, कर्म की इंद्रियां, वायु और मन बुद्धि, ये सब चीजों का ज्ञान करा दिया है। 17 सूक्ष्म शरीर का भी अवलोकन करा दिया है, बता भी दिया है, समझा भी दिया है। अब आगे हम इतना बताने की अपने ललक में चल रहे हैं कि यह दुनिया की चीजें जो हैं, इसी में यह मानव जो है लगा हुआ अपने को सबकी संतुष्टि करने में लगा रहता है। वो परिवार हो, घर हो, अपने बच्चे हों, बगल के पड़ोसी हो, समाज हो, नात रिश्तेदार हो, इन सबको संतुष्ट करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगाता रहता है और इसी में अपना मान सम्मान मान बैठता है, जबकि ये सत्य नहीं है। इसमें कुछ मिलने को नहीं है। अंतिम क्षण अपना जो बता चुके हैं कि जब जन्म होता है तो श्वास लेकर के उसी पूंजी को साथ में लेकर के आए और जाते वक्त उसी पूंजी को छोड़ जाते हो। अर्थात श्वास का आना जन्म और जाना मृत्यु कहलाता है। अब ये सब समझने की चेष्टा में तो कभी रहे नहीं और हमेशा अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने में लगे रहते हो कि पैसा आए चाहे जिस तरीके से आए, और घर द्वार, खेती बाड़ी, चल चल संपत्ति, बैंक बैलेंस सब हो जाए, उसी में सुख मानते हो। अब हम बताएं, एक संत जी थे, वो एक पैदल चलने वाले आदमी से पूछते हैं कि आप बताइए सुख है आपको है? तो उसने कहा कि संत जी, मुझे तो सुख कभी नहीं मिला, न जान पड़ता है। अब वो आगे बढ़ करके साइकिल चलने वाले के पास पहुंचते हैं और उससे यही सवाल करते हैं कि ये बताइए कि आपको सुख मिला, सुख है?
तो वह भी वही जवाब देता है कि मुझे तो कभी भी कुछ सुख का अनुभव नहीं हुआ। अब वो आगे बढ़ते हैं बाइक के पास, अर्थात दो चक्का मोटरसाइकिल वालों के पास। तो वही सवाल करते हैं कि आपको सुख है, सुख मिलता है, सुख मिला? तो वही जवाब कि मुझे तो कभी सुख नहीं अनुभव हुआ। अब चार चक्का के पास आगे बढ़ते हैं, तो वही सवाल करने पर कि सुख आपको है, तो जवाब में आता है कि नहीं, सुख नाम की चीज ही नहीं कभी। अब ऐसे चलते चलते संत महात्मा जी पहुंचते हैं हवाई जहाज वाले के पास, जिसके पास निजी हवाई जहाज है। उससे पूछते हैं कि आपने सुख का अनुभव किया, आपके पास कोई कमी तो नहीं है, सुख मिल रहा है? तब उसने जवाब दिया, हमारे पास कोई सुख नहीं, सुख नाम की चीज है ही नहीं है, हमेशा दुखित रहता हूँ। तब उन्होंने कहा कि अब चलते हैं आगे और किसी से मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में एक लंगोटिया यार धुई रमाए पड़ा हुआ बैठा, वह भजन में था। उसके पास पहुंचते हैं और टोक देते हैं कि साधु बाबा आप बताइए, आपको सुख मिला, सुख है, सुख का अनुभव करते हैं? तो उस साधु ने कहा, कहां से आप आ गए? अरे मुझे जितना सुख अपने जीवन में मिलना चाहिए था उससे भी ज्यादा मिल गया, दुख नाम की चीज है ही नहीं है। तब उन्होंने सोचा कि जैसा सबसे पूछे थे वैसा पूछें। तब कहा कि दुख का अनुभव करते हो, दुख मिला? कहे दुख नाम की चीज तो कभी देखा नहीं, सुख ही सुख है। तब तो संत जी बड़े हैरत में पड़ गए कि एक लंगोटिया यार ये धुई रमाए ऐसे पड़ा हुआ है, इसके पास क्या चीजें हैं जिसका सुख अनुभव करता है? तब उन्होंने पूछा, क्या करते हो? कहें कि हम तीन काम करते हैं। नंबर एक सुमिरन, नंबर दो ध्यान, नंबर तीन भजन। यही तीन काम हम करते हैं। कहें कब खाते हो, कितना खाते हो, कै बार खाते हो, कितना सोते हो? कहे ठीक आपने पूछा, जितना आप खाएंगे उतनी भूख आपके लगेगी। एक बार खाएंगे तो एक बार भूख लगेगी, दो बार खाएंगे दो बार लगेगी, बार बार खाते ही रहेंगे तो भूख लगती ही रहेगी और आप रोगी हो जाएंगे। इसलिए हम कुछ थोड़ा मोड़ा शरीर को चलाने के लिए खा लेते हैं 24 घंटे में एक बार। अब हमको क्या मतलब टटोल रहे हो? हम हमेशा ध्यान में रहते हैं, उस आत्मा परमात्मा के मिलन की अपना आश लगाए हुए और कुछ हद तक पहुंचते भी हैं। बीच में ये शरीर जो है, इसके झंझट में पड़ करके पहले तो इसने झकझोरा मुझे, क्योंकि इसने काम और वासना की चीजों से इंद्रियों को झकझोर करके मुझे रास्ते से अलग करना चाहा, लेकिन मैं संभल गया। तब देखा कि ये शरीर है, ये नश्वर है, ये नाशवान है, इसका चक्कर छोड़ो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं तो मन मिला। मन एक पुल है, मन को ही विचार कहते हैं। विचार जो आता है कि अच्छा काम करें, बुरा काम करें, चोरी कर ले, जुआ खेलें, शराब पिएं, दुष्प्रवृत्ति में चले जाएं, सद्बुद्धि का ज्ञान हासिल करें,
यह सब उस मन के विचार पर्याय रूपी है, अर्थात मन को ही पर्यायवाची रूप में विचार कहा गया। वह पुल की तरह होता है, उस पुल को पार करने में आगे आत्मा मिलती है, लेकिन पुल को पार करना दुर्लभ है। पुल को पार कर जाओगे तो आत्मा मिलेगी। अब अगर पुल को पार कर गए किसी तरीके से, तो संत जी ने कहा कि पार किया कि नहीं? कहे पार किया, इसीलिए तो सुख में पहुंचा। कहे कैसे सुख का अनुभव हुआ, आनंद आया? कहे आत्मा का मिलन हुआ, तब मैंने जाना कि आत्मा। और वही आत्मा जब हम भजन में लगे, ये तो ध्यान था, इतना रास्ता सफर तय किए, अब भजन में लगे। तो संत जी ने कहा भजन का मतलब क्या है? अरे कहें कि भजन का मतलब है, एक लफ्ज में वो कबीर की वाणी है ना, अरे गुरु खेवा मोरी नाइया जात बही, गुरु खेवा मोरी नाइया जात बही, स्वामी खेवा मोरी नाइया जात बही, हे जात बही हो जात बही, स्वामी खेवा मोरी नैया जात बही, गुरु खेवा मोरी नैया जात बही। जब हम गहरे में चले जाते हैं तो एक गुरु के रूप में मुझे दर्शन मिलता है कि हे मेरे प्यारे शिष्य आओ, अब आत्मा को देखो। और वो मिलाते हैं, आत्मा को दर्शाते हैं, बताते हैं सब कुछ। लेकिन जब उतने गहरे में हम जाते हैं, कैसे? हर गहरी नदिया बांसु नहीं लागे, गहरी नदिया बांसु नहीं लागे, बार बार हम तुमसे कही, स्वामी खेवा मोरी नैया जात बही, गुरु खेवा मोरी नैया जात बही। जब हम उसकी डोर पकड़ना चाहते हैं और जिज्ञासा बनती है, ध्येय में आ जाते हैं और सब मोह को त्याग देते हैं, घर परिवार जितने भी वो 99 का चक्कर है सब के ऊपर उठ जाते हैं, तब वो गुरु मिलता है, तब वो गुरु पकड़ लेता है, डोर को पकड़ा देता है। तो हम धीरे धीरे अपनी उस यात्रा में आगे बढ़ते जाते हैं, और बढ़ते जाते हैं तो थोड़ा सा फिर ज्ञान होता है। ज्ञान दो तरह का है, एक विद्यालयी ज्ञान, पोथी पत्रा जो पढ़ करके ज्ञान मिलता है, बड़े बड़े IAS, PCS, IPS, IFS ये सब बनते हैं, वो एक ज्ञान है। और जो शास्त्रीय आचार्य आदि संस्कृत के भाव में जाते हैं वो ज्ञान है। लेकिन ये सब ज्ञान जो है सामान्य ज्ञान में ही आया।
जब ईश्वर प्रदत्त ज्ञान होता है जिसमें विद्यालय की जरूरत नहीं, विश्वविद्यालय में जाने की जरूरत नहीं, जब उस प्रकृति की पाठशाला को हम पार कर जाते हैं, जैसा अभी पिछले वीडियो में हमने बताया, 5 पाठशाला पास हो जाने पर ही वो भक्ति की डोर मिलती है। तो जब हम वहां पर पहुंच जाते हैं तब मुझे ईश्वर प्रदत्त ज्ञान मिलता है। उस ज्ञान का नाम जो है विवेकज ज्ञान है, विवेकज ज्ञान है। तब हम विवेकजाचार्य हो जाते हैं, आचार्य बन जाते हैं। किस चीज का? विवेकज का। विवेकज के आचार्य हो जाते हैं। तब मेरे अंतर मुखी अध्याय जो है शुरू हो जाता है। तब थोड़ा सा मैं आभास करके बोलता हूं इसी अपनी कड़ी में। क्या कहता हूं? अरे झांझर नाइया खेवैया मातवाला, झांझर नाइया खेवैया मातवाला, अरे गुरु सामर्थ हम तू से कही, स्वामी खेवा मोरी नाइया जात बही, गुरु खेवा मोरी नाइया जात बही। तब मुझे ज्ञान होता है कि मेरी नाव जर्जर हो गई है, अर्थात मेरे पास कोई थाती नहीं, भक्ति हाई नहीं है, कोई पूंजी नहीं है, और खेवैया मुझे तो वो मिल गए हैं आत्मा के परम, अर्थात परम आत्मा परमात्मा। तब मुझे ज्ञान होता है, और ज्ञान का आभास होते ही सारे नाते रिश्ते छूट जाते हैं और उस ईश्वर की डोर मिल जाती है। गुरु के उस सानिध्य में ही सौजन्यता गुरु की ही रहती है, जो आगे चल करके सदगुरु का रूप लेता है और मुझे वो ज्ञान देता है, जिस ज्ञान से हम आत्मा से परमात्मा का मिलन करते हैं और आनंद में चले जाते हैं, आनंद विभोर हो करके। तब हम कहते हैं अब मुझे क्या चाहिए? ले चलो उठाए गुरु अमर लोक अब, ले चलो उठाए गुरु अमर लोक अब, आवागमन जहाँ होत नहीं, स्वामी खेवा मोरी नैया जात बही, गुरु खेवा मोरी नैया जात बही। अंतिम पद ये जो है कबीर साहब का है। कबीर साहब ने कहा है अपनी वाणी में समझा करके कि काहे कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साध गुरु नाइया खेवैया सही, स्वामी खेवा मोरी नाइया जात बही, गुरु खेवा मोरी नाइया जात बही। जय गुरुधाम। इस तरीके से हम आगे तक बढ़ते चले जाते हैं, गुरु की डोर पा जाते हैं और त्रिकुटी पर पहुंच करके वो गुरु मेरा सदगुरु बनता है।
और आगे ले जाकर के हमको सच्चखंड तक पहुंचाता है, काल के देश को पार करवा देता है। वो शिव का लोक, वो ब्रह्मा का लोक, वो सब कुछ पार करते कराते विष्णु का लोक, वो काल का देश सब पार कराते हमको उच्च सच लोक में पहुंचा देता है, जहां पर अनंत ध्वनि सुनाई देती रहती है, मुरली बजती रहती है और हमेशा हमेशा सुख का अनुभव होता रहता है। तो हम तो उस हद तक पहुंच चुके हैं, तो मुझे दुख कहाँ, दुख कहाँ, दुख कहाँ। मुझे सुख ही सुख है, सुख का आनंद करता हूँ और मुझे किसी चीज की दरकार क्या है। इस तरीके से तो संत महात्मा ने कहा, वाह भाई, अब मैंने देखा कि पैदल चलने वाला ही हो क्यों ना, झोपड़ी में रहता हो ही क्यों ना, लेकिन अगर उसका रहन सहन, खान पान, उठना बैठना, उसकी सोच समझ जो है वह आत्मा परमात्मा के रास्ते की मिलन की जिज्ञासा में लग जाए तो उसे सुख का अनुभव होता है। और सुख कहीं नहीं है, चाहो जो कुछ भी हासिल कर लो। अंतिम दौर मैंने यही पाया और 99 के चक्कर में कुछ भी नहीं है, उसको पार करने के बाद ही सब कुछ मिलता है। अब हम अपने इस वीडियो को यहीं पर विश्राम देने जा रहे हैं और अंतिम कहेंगे, प्रेम से बोलो जय गुरुधाम। ले चल परली पार कन्हैया मेरे, ले चल परली पार कन्हैया मेरे, ले चल परली पार कन्हैया मेरे। जहाँ लगा दरबार राधिका रानी का, जहाँ लगा दरबार राधिका रानी का, हम भी हो जाएं उस पार कन्हैया मेरे, ले चल परले पार कन्हैया मेरे। जय गुरु धाम, जय जय सुख धाम, जय गुरु धाम, जय जय सुख धाम, जय 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 श्री राज नाम, जय